हेलो गाइस, आई एम रंजीत पटेल। आप देख रहे हैं रन टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। आपका वेलकम है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एसईओ है क्या, एसईओ क्यों ज़रूरी है। काफ़ी लोगों का डाउट था कि एसईओ के बारे में डिस्कस कीजिए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि एसईओ के फर्स्ट मेन पॉइंट हो गया आपका कि आपको एसईओ स्केल आना चाहिए। अगर आपके पास एसईओ स्केल है तो आप सक्सेसफुल ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और आप सक्सेसफुल बन सकते हैं फर्स्ट ब्लॉग क्रिएट करके, क्योंकि मेन पार्ट होता है आपका एसईओ। अगर आपको एसईओ का स्किल आता है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी, आप गूगल को रैंक कर सकते हैं। क्योंकि एसईओ का मेन इम्पोर्टेंट होता है कि मेन बेनिफिट होता है कि आप गूगल पे रैंक कर सकते हैं ईजिली। क्योंकि एसईओ जब आप स्टडी करते हो तो एसईओ आपको सिखाता है गूगल पे रैंक होना, गूगल कैसे काम करता है, गूगल इंटेल क्या है, यूज़र क्या सोचता है, यूज़र किस टाइप की कीवर्ड सर्च करता है। आप एनी टाइप्स अदर कीवर्ड डाल के आप अपने ब्लॉग को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। इसलिए आपको एसईओ आना चाहिए। एसईओ सब कुछ सिखाता है आपको कि वेबसाइट को कैसे ग्रोथ करना चाहिए, अपना सोशल मीडिया एंड ऑडियंस को कैसे क्रिएट करना चाहिए। ये सब ऑडियंस के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप किस टाइप की ऑडियंस को अपने ऊपर लाना चाहते हैं एंड अपने ब्लॉग को कैसे रैंक कराना चाहते हैं। ये सब आपको एसईओ में सिखाया जाता है। इसीलिए मैं आपसे सबसे पहले बोलता हूँ कि आपको एसईओ का पार्ट आना चाहिए। अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, अगर आप बिगिनर हैं, आपने ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट की है, तो आपको एसईओ का कुछ नॉलेज होना चाहिए जिससे आपको फर्स्ट ब्लॉग में ही सक्सेस मिल सके। क्योंकि काफ़ी लोगों को फर्स्ट ब्लॉग में सक्सेस नहीं मिली। काफ़ी यह मिस्टेक थी कि उनको एसईओ का स्किल नहीं था। अगर आपको स्टार्टिंग से ही एसईओ का स्किल आ जाता है तो आपको भी बेनिफिट है, कम टाइम में आप अपने एक ब्लॉग को सक्सेसफुल ब्लॉग बना सकते हो। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, एसईओ के पूरे डिटेल देने वाला हूँ। इसीलिए जो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है इसे दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। ओके गाइस, मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक एसईओ से रिलेटेड। क्योंकि बेसिक एसईओ आपका जब पॉइंट कवर होता है तो आपका एसईओ का मेन पार्ट आ जाता है। जैसे आपने सर्च किया व्हाट इज़ एसईओ, एसईओ क्या होता है, आप सर्च करके रीड करके चले जाएंगे, कुछ टाइम तक याद रहेगा, फिर आप भूल जाएंगे कि एसईओ क्या है, एसईओ का क्या बेनिफिट है। आप इस वीडियो को देखेंगे, कुछ टाइम अगर आप एसईओ के बारे में स्टडी नहीं करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको टारगेट करना चाहिए कि आपको पर डे 1 आवर से 2 आवर्स एसईओ के बारे में पढ़ना चाहिए। क्योंकि एसईओ इज़ अ मेन पार्ट हो गया, आपका मेन स्किल हो गया गूगल पे रैंक करने के लिए। अगर आप अपने ब्लॉग को ग्रोथ करते हैं, सोशल मीडिया पेज को ग्रोथ कर सकते हैं इजीली, वो भी एसईओ स्किल के थ्रू, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप रैंक कर सकते हैं। ओके गाइस, अब आपका मेन पार्ट हो गया कि एसईओ क्यों बेनिफिट देता है, कैसे बेनिफिट देता है। जब आप एसईओ पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि गूगल कैसे वर्किंग करता है, गूगल कैसे काम करता है, कीवर्ड कैसे एनालिसिस करना चाहिए, कीवर्ड को कहाँ कहाँ प्लेस करना चाहिए, अपने ब्लॉग को एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कैसे क्रिएट करना चाहिए एंड टाइटल को कैसे क्रिएट करना चाहिए। ये सब आपको एसईओ के, जब आप एसईओ की स्टडी करोगे तो आपको पूरा एनालिसिस होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइटल को कैसे क्रिएट करते हैं, आर्टिकल डिस्क्रिप्शन, इंटरलिंकिंग एंड टैग वगैरह, आपको इमेज एसईओ कैसे करते हैं, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा एसईओ के कोर्स में। इसलिए मैं आपसे रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको एसईओ का पार्ट आना चाहिए। अब मेन पॉइंट आता है कि एसईओ, अभी मैं आपको बेसिक क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि एसईओ अगर आप अभी प्रेजेंट में बिगिनर हैं तो आपके लिए एसईओ का पार्ट स्टार्टिंग होता है। आपने एक ब्लॉग क्रिएट किया तो आपने जिस कीवर्ड से ब्लॉग क्रिएट किया तो आपको उसी कीवर्ड से रिलेटेड आपको मटेरियल आप अपने ब्लॉग पर पब्लिक करेंगे। क्या होता है, काफ़ी लोग रैंक नहीं होते, रैंक नहीं होने के कारण वो मल्टी निश में काम करने लगते हैं, तो इससे रैंक तो नहीं होंगे बट उनको लास्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। आप मल्टी निश में काम कर सकते हैं बट आप अपने ब्लॉग को सक्सेस ग्रोथ करने के बाद आप मल्टी निश में काम कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि सर मल्टी निश में काम कर सकते हैं कि नहीं, एंड एक ही कीवर्ड पे काम करना चाहिए या मल्टी निश में कीवर्ड में काम करना चाहिए। तो अभी ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आपको, अगर आप फर्स्ट ब्लॉगर हैं, बिगिनर हैं, आपका
कहीं से इंटरलिंकिंग नहीं है, बैकलिंक नहीं है, ग्रोथ नहीं है या नेटवर्क नहीं है जहाँ से आप बैकलिंक ले सको, हाई अथॉरिटी बैकलिंक ले सको, जिससे आप गूगल को फास्टली ग्रोथ कर सको, रैंक करो गूगल पे, ऐसा तो अभी नहीं है। आप बिगिनर हैं, अगर आप अभी से मल्टी निश में काम करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, रैंक नहीं कर पाएंगे। अब मेन पॉइंट आता है रैंकिंग के हिसाब से, जो भी आपने निश फाइंड किया है, कीवर्ड फाइंड किया, उसी से रिलेटेड आपको डोमेन नेम लेना है। ये भी गूगल एसईओ का ही पार्ट आता है कि आपको डोमेन नेम कैसे खरीदना चाहिए, किस कीवर्ड के थ्रू खरीदना चाहिए। जो भी आपने कीवर्ड फाइंड किया उसी से रिलेटेड आपको डोमेन नेम खरीदना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे आपने डाला एसईओ, व्हाट इज एसईओ, तो क्या होता है, जो भी टॉप पर रैंक करती है वेबसाइट, तो आप SEOnews.com ले सकते हैं, SEOinformation.com ले सकते हैं। एसईओ कीवर्ड पे आपका डोमेन नेम पे आपका कीवर्ड होना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ओके गाइस, ये आपका बेसिक पार्ट हो गया रैंकिंग के हिसाब से। जब भी आप डोमेन नेम परचेस करें तो आपको उसमें कीवर्ड ही डालना है। आप ऐसा नहीं कि आपने एसईओ के बारे में बता रहे हैं और आपने कुछ अपने नाम से डोमेन नेम ले लिया, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, रैंक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने के बाद आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको फास्टली रैंक होने के लिए यह स्ट्रेटेजी फॉलो करें। ओके गाइस, आपने डोमेन नेम ले लिया, अब बात आती है आपने अपने ब्लॉगर या वर्डप्रेस में लिंक भी कर लिया। लिंक करने के बाद पोस्ट क्रिएट करने की बात आती है। आपने जो भी कीवर्ड फाइंड किया, जैसे एसईओ के बारे में आपने कीवर्ड फाइंड किया, अब आपको एसईओ के सब कीवर्ड को यूज़ करना है। एसईओ के जब आप सब कीवर्ड को यूज़ करोगे तो व्हाट इज एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है, ऐसा आप टाइटल क्रिएट करोगे। ये टाइटल क्रिएट करना भी एसईओ का पार्ट है। टाइटल क्रिएट करना, आर्टिकल क्रिएट करना, कंटेंट करना, कीवर्ड का प्लेसमेंट करना एंड डिस्क्रिप्शन, टैग, इंटरलिंकिंग, लेवल, ये सब एसईओ का ही पार्ट है। जब आप एसईओ का कोर्स करेंगे तो आपको इजीली उसमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको एसईओ आना चाहिए। एसईओ अगर आता है तो आप गूगल के एल्गोरिथम के बारे में पता चल जाएगा आपको कि गूगल कैसे काम करता है, कैसे वर्किंग करता है, आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। एंड ये भी पता चलेगा कि आप किसी भी कैंपेन रन करते हैं तो आपको उसमें भी वेबसाइट को लिंक करना पड़ता है, तो आपको किस कीवर्ड पे रैंकिंग करना, तो फिर आ जाता है घूम फिर के एसईओ के पार्ट पे, वेबसाइट के पार्ट पे। तो इसीलिए अगर आप बिगिनर हैं तो आप टारगेट करें कि मेरे को सबसे पहले स्किल सीखना है। अगर डिजिटल मार्केटिंग में आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको मेन पार्ट है आपका एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको यह स्किल आ गई तो आप इजीली ग्रोथ कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके गाइस, अब मैं इसका बेसिक टिप्स है, जो ट्रिक है, जो शेयर कर देता हूँ, क्योंकि एसईओ अगर आप बिगिनर है तो आपको यह इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, जब आप ब्लॉग क्रिएट करते हो तो आपके ब्लॉग का टाइटल है जो आपके निश पर होना चाहिए। आप जब पोस्ट क्रिएट करते हो तो उसका टाइटल का जो भी आपने कीवर्ड फाइंड किया उसका सब कीवर्ड यूज़ करना है। 20 से 25 पोस्ट आपको सब कीवर्ड यूज़ करके करना है। अब सब कीवर्ड क्या होता है, काफ़ी लोगों को वो भी डाउट होगा, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एसईओ का पार्ट पहले क्लियर कर लें। सब कीवर्ड होता है कि जैसे आपने एसईओ लिया, अब व्हाट इज एसईओ एंड एसईओ टूल्स, एसईओ बेनिफिट, ये सब कीवर्ड हो गया। एसईओ कीवर्ड के सब कीवर्ड ये हो गए, क्योंकि एसईओ के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहा है। ये आपका सब कीवर्ड हो गया, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एसईओ आपको सीखना है। कीवर्ड हो गया, सब कीवर्ड हो गया, लॉन्ग टर्म कीवर्ड हो गया, शॉर्ट टर्म कीवर्ड हो गया, सब आपको एसईओ के पार्ट में पढ़ाया जाएगा। ओके गाइस, इस टाइप से आप यह फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। यह आपका क्लियर हो गया। एंड अब आता है सेकेंड पार्ट आता है कि आपको पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ एसईओ कितने टाइप के होते हैं। एसईओ का टाइप क्या है, एसईओ के टाइप होते हैं 2 टाइप से होते हैं, कहा जाए तो टेक्निकली 3 टाइप के होते हैं, मगर मेजर काफ़ी लोग इसी को फॉलो करते हैं 2 टाइप, जैसे एंड ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ जो ऑफ पेज एसईओ पे आ जाता है, कुछ पार्ट टेक्निकल एसईओ का ऑफ पेज एसईओ पे कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ऑफ पेज एसईओ ये होता है कि आपको इंटरलिंकिंग, बैकलिंक क्रिएट करना, हाई अथॉरिटी बैकलिंक क्रिएट करना। अगर आप ऑफ पेज एसईओ के फैक्टर पे जाएंगे तो आपको मेन पॉइंट मिलेगा बैकलिंक। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि
अब जो भी मैं वीडियो लेके आऊँगा आपको मोटिवेट करूँगा कि आप बैकलिंक क्रिएट करो, बैकलिंक क्रिएट करो, बैकलिंक क्रिएट करो। जितना ज़्यादा आप बैकलिंक क्रिएट करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप अभी से बैकलिंक क्रिएट करोगे तो 100% रहता है कि आपका ब्लॉग सक्सेस हो जाएगा। अगर आपने बैकलिंक क्रिएट की, अगर आपका कॉम्पिटिटर है उसने कम बैकलिंक क्रिएट की, तो आप रैंक हो सकते हो। आपके पास कंटेंट भी नहीं है तो आप रैंक हो सकते हो बैकलिंक के थ्रू। बैकलिंक में इतना ज़्यादा पावर होता है। ओके गाइस, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बैकलिंक क्रिएट करना, क्योंकि ऑन पेज एसईओ तो सभी लोग कर लेते हैं, बट ऑफ पेज एसईओ कोई नहीं करता। कोई भी ब्लॉगर, कम ही ब्लॉगर रहते हैं जो ऑफ पेज एसईओ करते हैं। इसीलिए आपको ऑफ पेज एसईओ करना है, फिर आप तो ऑन पेज एसईओ ईजिली कर सकते हैं। ऑफ पेज में आपका इंटरलिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, आपको लिंक क्रिएट करना। जितना ज़्यादा आप लिंक क्रिएट करोगे, लिंक बिल्ड करोगे, आपको ही बेनिफिट होगा। ओके गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ऑन पेज आप अपने ब्लॉग को क्रिएट करने में, एक प्रोफेशनल टाइप से डिज़ाइन करने में ऑन पेज एसईओ की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अगर आपने एक पोस्ट क्रिएट की, पोस्ट से स्टार्ट करता हूँ, आपने तो एक ब्लॉग क्रिएट किया, उसमें कीवर्ड डाल दिया टाइटल पे। अब बात आती है पोस्ट क्रिएट किया आपने, तो आप जो टाइटल डालते हैं सबसे पहले, उसमें आपको कीवर्ड यूज़ करना है। जैसे आपने टाइटल में डाल दिया एसईओ इन्फॉर्मेशन डाल दिया आपने। अब उसका एसईओ इन्फॉर्मेशन का सब कीवर्ड लेना है। जैसे आप एसईओ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, एसईओ बेसिक फैक्टर, इस पे आपको पोस्ट क्रिएट करना है। अगर इन सभी सब कीवर्ड पे आप पोस्ट क्रिएट करोगे तो आपको गूगल एडसन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि गूगल एडसन में प्रॉब्लम होती है। क्या इसीलिए होती है कि आप निश छोड़ के मल्टी निश पर चले जाते हो। अगर जब तक आपको गूगल एडसन का अप्रूवल नहीं मिलता, आपको एक ही निश में काम करना है, जो आपका निश है उसी निश पर काम करना है, और आपको प्रॉपर अपनी पोस्ट को क्रिएट करके पब्लिक करना है। हो गया आपका टाइटल हो गया, एंड टाइटल के बाद आपको H1 टैग लगाना है। H1 टैग आप अपने कीवर्ड, सब कीवर्ड को आपको नीचे लिखना है। उसमें क्या H1 टैग, हेडिंग, सब हेडिंग। H1 टैग आपने यूज़ किया, आर्टिकल लिखा, जो भी आपने एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आर्टिकल क्रिएट किया उसको लिखा। उसको लिखने के बाद आपको सब हेडिंग आपको यूज़ करना, जैसे H2 यूज़ करना, सब हेडिंग यूज़ करना। सब हेडिंग यूज़ करने के बाद आप फिर आप कुछ एंड समरी लिख सकते हैं, उसके बारे में डिटेल दे सकते हैं कि किस बारे में यह पोस्ट है, आप उसमें दे सकते हैं। उसमें कीवर्ड का प्लेसमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, आपका हो गया ये सब कीवर्ड आप यहाँ पर यूज़ करके। आपका H2 भी क्लियर हो गया। फिर आपको क्या कंटेंट लिखना है। अब कंटेंट लिखने के बाद उसमें इमेजेस का भी यूज़ करना है, एंड सब जहाँ पर भी आपका मेन टॉपिक रहता है। जैसे आपने डाल दिया व्हाट इज एसईओ, तो आपका क्या हो गया H1 हो गया। उसने आपने H1 के बारे में डिस्कस कर दिया। अब जब भी आप एसईओ टूल्स आ गया, तो एसईओ टूल्स को आपको हमेशा H2 में ही रखना है, सब हेडिंग पर ही रखना है। ऐसा नहीं कि आपने उसको पैराग्राफ में रख के छोड़ दिया, नॉर्मल पे रख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आपको उसको सब हेडिंग पर ही यूज़ करना है। ओके गाइस, इसका भी बेनिफिट होता है। एरर है, ये सब आपको बिंग वेबमास्टर टूल्स में दिखाता है कि आपका H1 टैग, H2 टैग एंड इंटरलिंकिंग एंड टाइटल आपका स्कोरिंग क्रिएट नहीं हुआ, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया आपने, एंड जो आपने लिंक URL क्रिएट किया उसको आपने प्रॉपर क्रिएट नहीं किया। ओके गाइस, आप नीचे समरी दे सकते हैं, समरी में कीवर्ड का प्लेसमेंट कर सकते हैं, इससे भी बेनिफिट होता है। ये सब आपका ऑन पेज एसईओ के बेसिक फैक्टर हैं। यह टारगेट करके चलेंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा। ओके गाइस, यह थी बेसिक इन्फॉर्मेशन एसईओ से रिलेटेड। अब मैं आपको बताऊंगा कि एसईओ आपको कहाँ से सीखना है, और आपको इसको फंडामेंटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर आप कहीं कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके पास प्रूव होना चाहिए। प्रूव आपको एसईओ का सर्टिफिकेट ही दे सकता है कि हाँ आपने एसईओ पढ़ा है, आपने एसईओ के बारे में नॉलेज है, वो ओनली सर्टिफिकेट ही दे सकता है। इसीलिए मैं आपके लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ, वो भी गूगल का, जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, ओनली 4 मॉड्यूल कंप्लीट करके। एंड
एसईओ का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, वो भी फ्री में। वो है, आप डालेंगे गूगल पे डालेंगे गूगल एसईओ कोर्स, तो गूगल एसईओ कोर्स एंटर करेंगे तो आपको आ जाएगा https://learndigital.with google.com। जैसे ये आपको यूआरएल दिखे, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपको फंडामेंटल एसईओ का सर्टिफिकेट देगा गूगल से, प्रूव के थ्रू कि हाँ आपका प्रूव हो गया कि यह आपने एसईओ के बारे में नॉलेज है आपको। यहाँ से आप साइन अप कर लेंगे और इसमें आपको 4 मॉड्यूल दिए हैं। यहाँ पर लिखा है कोर्स डिटेल दिए है, मॉड्यूल्स दिए हैं एंड हावर्स दिया है कि आप कितने घंटे में कवर कर सकते हैं। एंड बिगनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट है, आप इजीली ले सकते हैं। इसमें आपको इजीली A to Z दिखाएगा, क्योंकि गूगल ही स्टडी करा रहा है एसईओ के बारे में। और एसईओ कहाँ वर्किंग करता है, एसईओ का क्या बेनिफिट है, एसईओ गूगल पे ही वर्किंग करता है। एसईओ पढ़ने का एक ही रीज़न है, स्टडी करने का, एसईओ सीखने का एक ही रीज़न है कि गूगल पे रैंक करना है, गूगल पे ग्रोथ करना है। तो इसलिए गूगल ही बताएगा कि आपको कैसे कैसे आपको कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए, कीवर्ड को कैसे एनालिसिस करना चाहिए, आपको सब कुछ गूगल ही बताएगा। ओके गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। एक बार और जाते जाते बोल रहा हूँ, इस रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें आपको बताऊँगा ट्रैफिक के बारे में, कि अगर आप ट्रैफिक कैसे लेके आएंगे और आपका जो प्रो ब्लॉगर है जिसको 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं रैंक करने के लिए, वो किस थीम पर अपना कीवर्ड डालते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और रैंकिंग के कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा। ओके गाइस, जय हिंद जय भारत। मेरे को मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो करके जाएं। अगर आपको जो भी डाउट हो ब्लॉगिंग से रिलेटेड, फेसबुक पेज से रिलेटेड या गूगल एडसेंस से रिलेटेड, तो मेरे से डिस्कस कर सकता है, मैं आपके 100% हेल्प करूँगा।